भारत का प्रधानमंत्री चोर है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। मौजूदा वक्त में अगर चोर शब्द प्रधानमंत्री के साथ जोड़ा जा रहा है तो क्या वाकई उससे खतरा संविधान का है? और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। प्रधानमंत्री ही है, वह जिन सीटों पर जीत कर आया उतनी सीटें उसे मिल नहीं पाती अगर वह ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ते। अगर इस देश में चुनाव आयोग ईमानदार होता, साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो वह लोगों के वोट से नहीं बने हैं, बल्कि चुनाव आयोग ने वोट की व्यवस्था की और उस वोट के आसरे 2024 का जनादेश है। तो क्या भारत की राजनीति में पहली बार 2024 का लोकसभा चुनाव एक ऐसा चुनाव है जो कि लड़ा ही नहीं गया बल्कि मैनेज कर लिया गया? और यह सवाल अब संसद भवन के गलियारों से निकलकर अगर सड़क पर खुले तौर पर रेंगने लगा है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो भी संवाद भारत से निकलकर बाहर जा रहा है वो पहला मैसेज दुनिया भर के भीतर यही दे रहा है कि मौजूदा वक्त में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गलत तरीके से प्रधानमंत्री पद पर आसीन है। और इससे ही कहीं ज्यादा परिस्थिति इस वक्त कमोवेश हर सांसद जो जीता है, जो हारा है, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के भीतर वोटों को एक बार फिर से परख रहा है। वह क्यों हारा? क्या वाकई ऐसी स्थिति बनाई गई जहां पर वोट मैनेज हो सकते हैं? यानी यह सवाल बैलेट पेपर का नहीं है, यह सवाल ईवीएम मशीन का नहीं है। यह सवाल इस देश के भीतर में जिनकी अगुवाई में या जिनकी छत्र छाया में या जिस अंपायरिंग के तहत इस देश में लोकतंत्र का जो खेल चुनाव के जरिए होता है उसको ही अंपायर ने अपने अनुकूल कर लिया और अंपायर सरकार के अनुकूल हो गया। पहला सवाल तो यह है कि क्या वाकई इस देश में बैठी हुई जनता अब अपने नुमाइंदों के आसरे उस संसद को भी देख रही है जिसमें बीजेपी के अगर 240 सांसद हैं तो दूसरी तरफ उससे कहीं ज्यादा सांसदों की मौजूदगी 320 के पार की है। जितने वोट मिले 37% वोट अगर बीजेपी को मिले तो दूसरी तरफ 63% वोट खड़े हैं। जितनी बड़ी तादाद में बीजेपी के सांसदों का चुनना रहा और उसमें से जो लगभग 35 से 40 सीटें ऐसी हैं खुले तौर पर जो बताती हैं कि कैसे चुनाव जीतने के लिए मैनेज किया जा सकता है, उसमें चावल के एक दाने की तर्ज पे सिर्फ बेंगलोर सेंट्रल की एक सीट का परीक्षण हुआ और उसके साथ साथ अब देश भर में 35 से 40 सीटों का परीक्षण हारे हुए सांसद जो बीजेपी के उम्मीदवारों से हार गए अब वो बताने के लिए सामने आने लगे हैं कि देखिए वजह यह नहीं कि जनता ने वोट नहीं दिया, वजह यह कि चुनाव आयोग ने परिस्थितियों को मैनेज किया और उसके बाद डुगडुगी लोकतंत्र की इस देश की राजनीतिक सत्ता यानी बीजेपी ने बना ली। ना किसी ने उंगली उठाई, ना किसी ने सोचा भी कि इस देश में लोकतंत्र ऐसे खत्म हो सकता है। और अगर लोकतंत्र ऐसे खत्म हो सकता है तो फिर विपक्ष की क्या बिसात। जो नजारा आज पार्लियामेंट स्ट्रीट पर, जो नजारा दिल्ली में पार्लियामेंट के करीब पीटीआई बिल्डिंग के पास सड़क पर, जो नजारा थाने के भीतर में, जो नजारा बैरिकेड को लांघते हुए सांसदों की कतार को जिसकी अगुवाई खुले तौर पर अखिलेश यादव करते हुए नजर आए जब वो बैरिकेड फांद गए और इसके साथ गिरफ्तार होने के बाद, डिटेन किए जाने के बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी बस की खिड़की से झांक कर कहते हैं यह राजनीति नहीं बल्कि यह संविधान बचाने का खेल है, संविधान बचाने की परिस्थितियां हैं। एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है। ये शोर, ये हंगामा, सांसदों का सड़क पर उतरना और पहली बार इस देश के भीतर जितने भी मुद्दे पार्लियामेंट के भीतर और बाहर विपक्षी राजनीतिक दलों ने उठाए, इस वक्त कोई मुद्दा मायने नहीं रखता है। मुद्दा मायने इसलिए नहीं रखता है क्योंकि 2024 का चुनाव इस देश के भीतर एक फेक चुनाव रहा। उसमें चुनाव आयोग की भूमिका किसी खलनायक की तर्ज पर उभरकर सामने आ गई। दरअसल यह देश कभी भी यह सोच ही नहीं पाया कि लोकतंत्र को खत्म किया भी जा सकता है। एक वक्त इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई
दूसरी बार इमरजेंसी लगाने की जरूरत 2024 के चुनाव में पड़ी नहीं, लेकिन एक क्षण के लिए आज आपको वह परीक्षण करना होगा जिस परीक्षण के आश्रय इस देश की हकीकत सांसदों के सड़क पर उतर आने और भारत की राजनीति के भीतर होते हुए ट्रांसफॉर्मेशन को आप समझ पाएं। और शायद इसीलिए पूरा विपक्ष जो आज नजर आ रहा था सड़क पे, उसके पीछे का मैसेज यही है। इन 3 वजहों से इस देश के भीतर इस देश की संसदीय राजनीति ही ध्वस्त हो चुकी है और उस संसदीय राजनीति के भीतर कोई महत्व किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी दूसरे नेता का कुछ भी नहीं है। शायद इसीलिए यह नजारा आज खुलकर नजर आया। अब सवाल यहां से आगे का है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब किसी के पास अभी तक नहीं है, क्योंकि इससे पहले इस देश में संविधान के तहत एक चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था थी। यह माना जाता था कि इस देश के मुद्दे संसद के भीतर समाधान की दिशा में बढ़ेंगे। वो संसद फेल हो गई। यह माना जाता था कि इस देश के भीतर आंदोलन के जरिए जनता को जगाया जाएगा, जनता सड़क पर खड़ी होगी और उसके आश्रय राजनीतिक दल उन मुद्दों को जनता के बीच लेकर जाएंगे, जिसके बाद चुनाव होंगे तो फिर जनता उस हिसाब से जनादेश देगी और राजनीतिक परिवर्तन इस दिशा का ऐलान करेगा कि इस देश में जनता सबसे बड़ी होती है। एक झटके में इसको भी धराशायी कर दिया गया। यानी एक पूरी प्रक्रिया इस देश के भीतर में 2024 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद की परिस्थितियों से इस तरीके से जुड़कर सामने आ गई कि आपके पास रास्ता सिर्फ एक बचेगा। वो रास्ता होगा आखिर में संविधान की व्याख्या करने वाली सुप्रीम कोर्ट का, जहां पर इस देश की राजनीतिक सत्ता ने हर मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीयता से जोड़ने की कोशिश की। यानी नेशनलिज्म और नेशनल सिक्योरिटी क्या पहली बार एक ऐसी परिस्थिति इस देश के सामने आकर खड़ी हो गई है जहां पर मौजूदा 2024 में जीती हुई राजनीतिक सत्ता जो कि जनादेश को अपने अनुकूल मानती है और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनकी पूरी सरकार 3 मैसेज खुले तौर पर दे रही है। पहला मैसेज यही है, हमें जनता ने चुना है तो अगले चुनाव तक हम ही इंडिया है, हम ही भारत है, हमसे आप कोई सवाल मत पूछिए। दूसरी बात, अगर सवाल पूछना है तो उस जनता से पूछिए जिस जनता ने हमें चुना है, और उस जनता के पास आप जाएंगे तो आपको चुनाव में जाना होगा। चुनाव में जाने के लिए हम भी तैयार है। वह स्थिति भी खत्म हो गई। और तीसरी परिस्थिति कहीं ज्यादा भयानक है, क्योंकि इसके मतलब और मायने बहुत साफ हैं कि अगर संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई शख्स संविधान से मिली ताकत का उपयोग अपनी राजनीतिक सत्ता को बचाने के लिए संवैधानिक संस्थानों को ही धराशायी करता चला जाए और एक ऐसी परिस्थिति देश के सामने आ जाए कि आप किससे कहेंगे, ये इतनी बड़ी शून्यता है, जिस शून्यता का जवाब पार्लियामेंट से निकले आज सांसदों की कतारें, सड़क पर जमा हुई सांसदों की कतारें, पुलिस द्वारा अरेस्ट किए गए सांसदों की कतारें, उस भीड़ में कोई बेहोश हो गया उसकी कतार, उस भीड़ के भीतर शोर शराबे के बीच किसी ने अपने होश गंवा बैठे उसकी कतार, इन सब का जवाब किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि यह भारत के भीतर अपने तरह की पहली परिस्थिति है और शायद यह परिस्थिति ही मौजूदा सत्ता के लिए लास्ट वार्निंग है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।